अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? बीएससी क्लास पार्ट 2। मैं हूं आपका टीचर ग़ुलाम मोइनुद्दीन। आज का बेटा जो हमारा लेक्चर है पाकिस्तान की और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इस लेक्चर अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, पाकिस्तान की जो बरामदात हैं वो पाकिस्तान की बरामदात जो है बहुत सारी हैं। उनमें जो नुमाया मुकाम है वो सूती धागा, सूती कपड़ा और उसके बाद जो है वो चावल है, नमक है, खेलों का सामान है और तिबी जराही के आलात हैं। अब बेटा, पाकिस्तान की बरामदात जो है जब इसके बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान की बरामदात में पिछले सालों में जो है वो काफ़ी इजाफ़ा हुआ है, लेकिन तजारती जो लिहाज से खसारे में जो है वो कमी नहीं आई। उसकी मेन वजह क्या है स्टूडेंट? हमारे मुल्क के अंदर आने वाली कुदरती तबाहकारी, सैलाब और जो है वो ज़लज़ले और जो है वो इस तरह के वबाई अमराज हैं। लेकिन अगर हम जो है वो हमने जो है वो इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की। पाकिस्तान की जो है वो कपास जो है बड़ी बरामद पहले होती थी, लेकिन दुनिया की जो मंडियों का जो है वो मुवाजना करके पाकिस्तान की कपास को बाहर बरामद किया जाता है, दूसरे ममालिक को दिया जाता है। पाकिस्तान की जो गंदम है, कपास को भी जो है वो बरामद किया जाता है, गंदम को भी जो है वो बरामद किया जाता है। लेकिन हालिया जो ये बारिशें वगैरह हुई हैं, ठीक है जी, इस साल भी हुई हैं, इससे पहले भी, तो उससे जो है वो हमारी गंदम की पैदावार में कमी आई है। लेकिन आजकल जो एक मसनूई बहरान चल रहा है, मसनूई बहरान में, ठीक है जी, हम जो है वो बजाय के गंदम बरामद करने के गंदम को दरामद कर रहे हैं। और जो है हुकूमत ने बड़े बड़े इक़दाम उठाए हैं जिसकी वजह से बरामदात में इजाफ़ा हुआ है, यानी कि हमारी एक्सपोर्ट क्वालिटी में इजाफ़ा हुआ है और इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा कमी आई। ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे मुल्क में जो दीगर कंपनीज़ हैं वो अच्छी चीज़ें पैदा करें, क्वालिटी वाइज चीज़ें पैदा करें, बनाएं, प्रोडक्ट्स ऐसी अच्छी बनाएं कि हमारे जो रहने वाले शहरी हैं इनको फ़ॉरेन जो कंट्रीज़ की प्रोडक्ट्स हैं वो मंगवानी ना पड़े। जिस तरह मेडिसन्स हैं, कॉस्मेटिक्स की जो है वो हैं, ठीक है जी, और इस तरह की अदर मशीनरी वगैरह है। अब हमें हुकूमत को भी चाहिए कि सनती शोबा के अंदर जो है वो काफ़ी तरक्की करे, ऐसे ऐसे तरबियत याफ्ता अच्छे इंजीनियर्स पैदा करें कि उनको बाहर ना जाने दिया जाए, बल्कि उनकी अट्रैक्टिव सैलरीज रखी जाएँ, वो इधर जो है वो इंस्ट्रूमेंट बनाएं। एक इंस्ट्रूमेंट मंगवा लें, उस तरह की इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम अपने मुल्क में बनाएं, ताकि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो बाहर से मशीनरी मंगवाते हैं, ज़राअत की मशीनरी मंगवाते हैं और तरह तरह की मशीनरी मंगवाते हैं, तो उसके अंदर जो है वो हम अपने मुल्क के अंदर ख़ुद जो है वो बना सकें। अब सूती कपड़ा जो है ये भी जो है वो बाहर जो है वो बरामद किया जाता है। सूती कपड़े की जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि इनसे तरह तरह की शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं और इस तरह की सूती धागा है, ये भी जो है वो बाहर बरामद किया जाता है। आइए हम पढ़ते हैं कि इसकी जो है वो डिटेल क्या है। सूती धागा बनाने की सनत को भी हमारे मुल्क में काफ़ी फ़रोग़ हासिल हुआ है। हमारे मुल्क के बहुत से हिस्सों में सूती धागा तैयार करने के कारखाने कायम हो चुके हैं। इन कारखानों से ना सिर्फ हमारी मुल्की सूती धागे की ज़रूरियात को पूरा किया जाता है,
बल्कि बहुत सी मकदार में हम सूती धागा बैरूनी ममालिक को बरामद भी करते हैं। मौजूदा अदाद व शुमार के मुताबिक सूती धागा को हमारी बरामदी अशिया में एक ख़ासा मुकाम हासिल है। हमारे सूती धागे के अहम ख़रीदार ममालिक हांगकांग, जापान, चीन, जर्मनी और बांग्लादेश इनमें शामिल हैं। सूती कपड़ा, हमारे मुल्क में सूती कपड़े की पैदावार में खातर खा इजाफ़ा हुआ है। सिर्फ सूती कपड़े की पैदावार में खुद कफ़ील हो चुके हैं, बल्कि बहुत सी मकदार में कपड़ा बैरूनी ममालिक को बरामद भी करते हैं। हमारे सूती कपड़े के अहम ख़रीदार ममालिक बरतानिया, सूडान, रियासत मुत्तहिदा अमेरिका, पोलैंड, जर्मनी, हांगकांग शामिल हैं। गुज़िश्ता सालों के अदाद शुमार के मुतालिया से पता चलता है हमारे मुल्क की बरामदात में मुसलसल कई सालों से इजाफ़ा हुआ है और इसके बावजूद हमारे तजारती खसारे में खातर-खा कमी नहीं हो सकी। और उसके बाद अगरचे हमारी हुकूमत ने बरामदात के इजाफ़ा के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं और गैर मुल्की सरमायाकारों को मुख्तलिफ़ शोबों में सरमायाकारी की ऑफ़र भी की हैं। उम्मीद है हुकूमत के बहुत से मुफीद इक़दामात के बाइस हमारी बरामदी तजारत में काफ़ी इजाफ़ा होगा। गुज़िश्ता सालों के दौरान हमारी दरामदात में खातर खा इजाफ़ा हुआ है और बरामदात को भी काफ़ी फ़रोग़ हासिल हुआ है। अगरचे पाकिस्तान को ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान हम अपने मुल्क में इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स पैदा करे कि लोगों को बाहर से जो है वो मंगवानी ना पड़े। पाकिस्तान की बरामदात सिले सिलाई कपड़े जो सालाना होते हैं तजारत 4810 मिलियन डॉलर्स की तजारत होती है। सूती धागे की जो तजारत है वो 4510 मिलियन डॉलर्स की तजारत हुई। मसनूई रेशे के कपड़े जो है वो 2349.2 मिलियन डॉलर की तजारत हुई है, हमने भेजे हैं। जूते बनाकर जो भेजे हैं 1782 मिलियन डॉलर के बना के भेजे हैं। अनाज और ज़िंदा जानवर 801.7 मिलियन डॉलर के जो है वो बना के भेजे हैं। चावल वगैरह हमने 468.6 मिलियन डॉलर के जो है वो बरामद किए हैं। चीनी हमने 55 मिलियन डॉलर की बरामद की है सालाना। खालें जो हैं ये जो हैं हमने 246.3 मिलियन डॉलर की जो है वो बरामद की। मछली और इसकी मसनूआत इसकी जो है वो हमने जो प्रोडक्ट्स 38.7 मिलियन डॉलर की जो है वो बरामद की। ये जो मैं इकनॉमिक सर्वे का ये डाटा पेश कर रहा हूँ ये 2003 और 2004 और 2005 का डाटा है। इसके बाद हम जो है वो खाम रुई यानी कि जिसको कपास कहते हैं, ठीक है जी, इसको भी जो है वो बरामद कर रहे हैं। हमारे जो मैदानी इलाके ख़ास तौर पर सूबा पंजाब, सूबा सिंध के नहरी इलाकों में लंबे रेशे वाली कपास वसी पैमाने पर काश्त की जाती है। हमारे मुल्क में कपास की पैदावार काफ़ी होने की वजह से हम अपनी मुकामी ज़रूरियात पूरी करने के बाद बहुत सी मकदार में कपास से हासिल शुदा रुई बैरूनी ममालिक को हर साल बरामद करते हैं। हमारे मुल्क से रुई ख़रीदने वाले ममालिक में जापान, हांगकांग, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सिंगापुर वगैरह शामिल हैं। उसके बाद चावल हमारे मुल्क की अहम पैदावार हैं। सूबा पंजाब और सूबा पंजाब सिंध के जो नहरी इलाकों में चावल बड़ी मकदार में और बहुत अच्छा किस्म का चावल काश्त होता है। हम अपनी ज़रूरियात से बहुत ज़्यादा मकदार में चावल पैदा करते हैं। गुज़िश्ता सालों में चावल हमारी बरामदी अशिया में सर फहरिस्त था, लेकिन पिछले चंद सालों से आलमी मंडी में चावलों की कीमतों में मंदी जान और दीगर ममालिक के मुकाबला के बाइस चावल की बरामद में काफ़ी जो है वो कमी वाक़ई हुई है। ताहम अभी भी हमारा मुल्क दुनिया के चावल बरामद करने वाले ममालिक में चौथा मुकाम रखता है। हमारे चावल के अहम ख़रीदार ममालिक मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, मगरबी यूरोप के ममालिक और चंद अफ्रीकी और एशिया ममालिक शामिल हैं। इसके बाद हम जो है वो सिले सिलाई कपड़े, हमारे मुल्क में सिले सिलाई, ये भी हो गया, ये भी सिले सिलाई कपड़े जो है मुल्क में बहुत जो है वो बरामद किए जाते हैं और बैरूनी ममालिक में काफ़ी पसंद किए जाते हैं। हम हर साल बड़ी मकदार में सिले सिलाई कपड़े अमेरिका, बरतानिया, यूरोपी और अफ्रीकी ममालिक को बरामद करते हैं। इनमें शर्ट्स भी हैं, पेंट्स भी हैं और बनैन्स भी हैं। और उसके बाद जो है गंदम है, आज ये कर लेते हैं, कल इंशाल्लाह ताला ये सारे करेंगे। गंदम जो है ये भी जो है वो हमारे मुल्क में सूबा पंजाब और सूबा सिंध के मैदानी इलाकों में काश्त होती है।
اور یہ بڑی مقدار میں کاشت ہوتی ہے اور ہماری غذائی ضروریات میں یہ سب سے اہم جو ہے وہ فصل سمجھی جاتی ہے۔ ہم جو ہے پچھلے چند سالوں میں ہم جو ہے وہ برآمد کر رہے تھے، لیکن ہمارے جو ماشاءاللہ جو ہے وہ اکثر شہری جو ہیں وہ مصنوعی بحران پیدا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں گندم جو ہے وہ باہر سے بھی درآمد کرنا پڑتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے چند سالوں سے پہلے ہم جو ہے وہ گندم کو ممالک میں برآمد کرتے رہے ہیں اور ہماری گندم کا ذائقہ دنیا میں ایک منفرد جو ہے وہ حیثیت رکھتا ہے۔ آج کا بیٹا ہمارا یہی لیکچر ہے، انشاءاللہ کل جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے وہ ہم ایکسپورٹس جو ہے وہ کوالٹیز جو کوانٹیٹیز جو ہیں آئٹمس ہیں، ایکسپورٹ آئٹمس جو ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کی کوانٹیٹیز کے بارے میں بھی پڑھیں گے، کوالٹیز کے بارے میں پڑھیں گے اور ان آئٹمس کے بارے میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج جو ہے وہ اتنا ہی کافی ہے، اور اگر اس لیکچر میں آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ جو ہے وہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔